बच्चों आ जाओ जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल में। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को ना तुम्हें याद कर लेना है बिल्कुल एज इट इज़। ये जो इक्वेशन दे रखा है ना, इसे रट जाना है। ये सर्कल का क्या है, जनरल इक्वेशन है। समझ में आ रही बात? ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये जो इक्वेशन है इट इज़ द जनरल इक्वेशन, और ये हमेशा किसे रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर क्या है सर्कल का, -g, f। इसे भी याद रखना है, -g, f इस सर्कल का सेंटर है। और रेडियस क्या है सर्कल का, सर्कल का जो रेडियस है वो है √g² प्लस f² माइनस सी। ये रट जाना है। ये सर्कल के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन रटना है। सेंटर है -g, -f, और रेडियस क्या है √g² प्लस f² माइनस सी। अब इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या दे रखा है इक्वेशन, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और हमें क्या रिप्रेजेंट करना है कि ये एक सर्कल है। ये क्या करना है हमें रिप्रेजेंट, कि ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है जिसका रेडियस किसके इक्वल है, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या, -g, -f, और रेडियस किसके इक्वल है, √g² प्लस f² माइनस सी के इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमने क्या किया, जो x वाले टर्म है ना उसको एक साथ रखा, x², यहाँ पे x वाला टर्म है प्लस 2gx, और एक साथ रखा y वाले को एक साथ रखा, और कांस्टेंट को अलग किया, y² प्लस 2fy, और प्लस c इज इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। x वाले जो टर्म है ना इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जो y वाला टर्म है इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, x के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, y के कोफिशिएंट का हाफ लेंगे, उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2g, तो उसका हाफ क्या होगा g, तो g² ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2f, हाफ क्या होगा f, तो f² ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, x² प्लस 2gx ऐसे मिल गया, प्लस हाफ के स्क्वायर को ऐड कर दिया, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हमारे पास y² प्लस 2fy प्लस 2, ये y का कोफिशिएंट 2f, हाफ क्या होगा f, तो इसमें हमने क्या किया, f² ऐड कर दिया, प्लस c है यहाँ पे, -g² ऐड किया था, प्लस g² ऐड किया था, तो -g² क्या कर दिया हमने सब्ट्रैक्ट, और फिर सेम लाइन पे -f² 0। अब ये क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर, ऐसे बन गया। अब बाकी इन तीन टर्म्स को ना राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा g² प्लस f² माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल हमें क्या मिल गया, फाइनल इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ऑफ -g का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -f का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √g² प्लस f² माइनस सी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस हो गया। सेंटर क्या हो गया सर्कल का, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देख लो, x के बाद माइनस के बाद क्या लिखा है -g, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो गया -g। y के माइनस के बाद क्या लिखा है -f, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो गया -f। और रेडियस क्या होता है, राइट हैंड साइड में जो है ना इसका स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेडियस क्या बचेगा, यही बचेगा ना, √g² प्लस f² माइनस सी, ठीक है। तो याद तुम्हें क्या करना है, मैं कई बार बोल रहा हूँ कि इक्वेशन रट जाना है, ठीक है। और ये भी रटना है कि इसके जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है वो क्या होता है -g, -f, और रेडियस के किसके इक्वल होता है √g² प्लस f² माइनस सी। अब तुम देखो हमारे पास क्या इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या मिला हमें -g, -f। तो -g क्या है, देखो इस इक्वेशन में देखो, इससे तो -g कैसे ला सकते हो, सबसे पहले क्या करो कि x के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो x के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा g, फिर उसका साइन चेंज कर दो,
तो माइनस जी आ जाएगा। तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट को तुम ऐसे लिख सकते हो, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कोफिशिएंट। अब देखो, अगर ये सर्कल का इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है ना, और तुम्हें क्या चाहिए, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो तुम क्या करो, पहले एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करो, तो जी आ जाएगा, सॉरी g/2 आ जाएगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट सर्कल के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब अगर तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट चाहिए तो तुम क्या करो, वाई के कोफिशिएंट को हाफ करो, तो 2f का हाफ क्या होगा, f होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो हमें सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, मतलब सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ तक आगे बात क्लियर। रेडियस क्या होता है, जो हमारा रेडियस है वो कैसे निकालेंगे, रेडियस के लिए सिंपल क्या करते हैं, सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना -g, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना -f, उसका स्क्वायर कर दो, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया ना √g² प्लस f² माइनस सी के। इसको g को तुम क्या लिख सकते हो, g को लिख सकते हो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर एंड माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आगे बात समझ में। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कुछ नोट है वो देख लो। मान लो कि नोट में आते हैं हम लोग, नोट नंबर 1 में। नोट 1 देखते हैं। नोट में पहला नोट क्या बोल रहा है कि जैसे एक बार फिर लिखते हैं, द इक्वेशन हमारे पास क्या है, द इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट्स ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है, √g² प्लस f² माइनस सी के, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एज -g, -f, ठीक है। अब नोट नंबर में, ये मैंने यहाँ पे नोट नंबर 1 लिख दिया। नोट में तुम क्या है इसको देखो, नोट नंबर जो हमारा 1 है ये सिर्फ नोट है, ऐसा नोट, इसको ध्यान दो। नोट देखो। अब आते हैं हम लोग नोट नंबर 1 में। पहला क्या है कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है, g² प्लस f² माइनस सी, तो उसमें हमने बोला कि g² प्लस f² माइनस सी अगर पॉजिटिव मिला, स्क्वायर रूट के अंदर अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो क्या होगा, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रियल and is real and hence the circle is also real। क्या बोला कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर तो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। तो अगर g² प्लस f² माइनस सी अगर पॉजिटिव हुआ तो सर्कल का जो रेडियस होगा ना वो रियल होगा, और सर्कल का अगर रेडियस रियल होगा
तो क्या हो जाएगा, सर्कल भी रियल हो जाएगा। ये हो गया हमारा नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 में क्या है कि यहाँ पे इफ लिखते हैं, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल्स टू 0, then the radius of the circle is 0। ठीक है, such a circle is known as पॉइंट सर्कल। इसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल। कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका वैल्यू 0 आ गया, तो रेडियस क्या है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसके अंदर अगर ये 0 आ जाएगा तो रूट अंडर 0 0 हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा सर्कल का, 0। अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 0 हो जाए तो फिर उस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट सर्कल बोलते हैं। ये पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट, ये क्या होगा, ये भी एक सर्कल है ऑफ रेडियस 0। रेडियस 0 का, ये 0 रेडियस का सर्कल है। अब इस पॉइंट सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। अगर जैसे मैंने ये पॉइंट लिया ना, तो इस पॉइंट सर्कल, ये क्या हमारा एक 0 रेडियस का सर्कल है। इस पॉइंट सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इस सेंटर का कोऑर्डिनेट है, सॉरी इस पॉइंट सर्कल का ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये आगे बात समझ में। थर्ड में क्या बोला जा रहा है, थर्ड में है कि इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हुआ, देन द रेडियस रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा ऑफ द सर्कल is imaginary। But the center is real। But the center minus g comma minus f is real। Such a circle क्या होता है, such a circle is called इमेजिनरी सर्कल। अब बताओ, अगर मैं किसी सर्कल का रेडियस को रेडियस को इमेजिनरी कर दूं और सेंटर को रियल कर दूं, तो इस सर्कल को हम इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं। और इस टाइप के सर्कल को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ सच टाइप ऑफ सर्कल। अब ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या, हमारा सेंटर तो रियल है बट रेडियस इमेजिनरी है, तो उसको तुम एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये हो गया हमारा। अब फिर आ जाओ कि इस इक्वेशन में क्या स्पेशलिटी है। हमारे पास क्या है, फोर्थ नोट में आ जाओ। हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसकी खूबी क्या है, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल का क्या है, जनरल इक्वेशन। अब इसकी खूबी क्या है, इसका जो प्रॉपर्टी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल होना है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड वाई। एक्स में भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज एक्स में भी 2 पावर है, और वाई में भी क्वाड्रेटिक है बिकॉज वाई में भी 2 पावर है। सी पॉइंट क्या होगा, देयर इज नो टर्म containing xy that is coefficient of xy is 0।
इसका क्या मतलब है कि इस इक्वेशन में तुम्हें कहीं भी एक्स वाई वाला टर्म नहीं दिख रहा होगा। एक्स वाई वाला कोई टर्म दिख रहा है इस इक्वेशन में? तो क्या है हमारे पास इस इक्वेशन में कोई एक्स वाई वाला टर्म नहीं है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल है। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों 1 के इक्वल है। फिर दूसरे में क्या बोला है कि ये एक्स में भी क्वाड्रेटिक है, वाई में भी क्वाड्रेटिक है, बिकॉज एक्स पे भी 2 पावर है, वाई पे भी 2 पावर है। तीसरे में क्या बोला है कि एक्स वाई वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है। यहाँ ये जो एक्स वाई वाला टर्म है ना, ये प्रेजेंट नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर एक्स वाई वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्या बोलता हूँ कि एक्स वाई का जो कॉफिशेंट है वो 0 है। तो ये तीसरा बोल रहा है पॉइंट हमारा। ठीक है, आगे बात समझ में? एक्स वाई वाला जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक्स वाई का जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? अब देखो पॉइंट नंबर डी में क्या है। इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेन्स थ्री arbitrary points, arbitrary constants with G, F and C। ये जो जनरल इक्वेशन है ना सर्कल का, इसमें 3 आर्बिटरी कांस्टेंट है। एक आर्बिटरी कांस्टेंट कौन सा हमारा है? देख लो, एक आर्बिटरी कांस्टेंट हमारा G है, दूसरा आर्बिटरी कांस्टेंट कौन सा हमारा? ये F है, और तीसरा आर्बिटरी कांस्टेंट क्या हमारा? C। इसका मतलब क्या? बाकी एक्स वाई तो वेरिएबल है। इसका क्या मतलब है कि अगर तुम्हें कभी भी किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा, तो अगर कोई अननोन सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए बोलेगा तो हमेशा उस सर्कल के की 3 प्रॉपर्टी गिवन होगा। आ रही बात समझ में? हमेशा 3 प्रॉपर्टी गिवन होगा। बचपन में भी तुमने पढ़ा होगा कि कोई भी सर्कल होता है, कोई यूनिक सर्कल होता है, वो 3 पॉइंट से पास करता है। ऐसा तुमने डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा, कंस्ट्रक्शन किया होगा बचपन में, 9th-10th क्लास में या 8th क्लास में, जो भी है, कि ऐसे करके 3 पॉइंट गिवन था, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, और बोल रहा था कि इस तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल का इक्वेशन ड्रॉ करो या सर्कल ड्रॉ करो। तो हम लोग कैसे करते थे? इक्वेशन जो है सर्कल का कैसे ड्रॉ करते थे? उसके लिए हम लोग क्या करते थे? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे। ये तो आउट ऑफ द कंटेस्ट बात है, बट फिर भी एक बार इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कट करते थे। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करते थे, फिर इसका यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे कट किया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करते थे इस टाइप से, फिर यहाँ से ऐसे कट किया, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर हो जाता था। इसको या इसको, किसी को भी रेडियस मान लो, तीनों इक्वल है, फिर इसको ड्रॉ करते थे तो सर्कल क्या होता है? तीनों पॉइंट से ऐसे करके पास कर जाता था। ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये 9th-10th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कभी भी सर्कल का तुम्हें बोलेगा ना, किसी अननोन सर्कल को, ऐसा नहीं करेगा कि 2 पॉइंट दे देगा, यहाँ पे 1 पॉइंट और 1 पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि बताओ 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट देके बोलेगा कि बताओ यूनिक सर्कल का इक्वेशन लिखो। हमें तो पता है कि 2 पॉइंट से इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा, एक सर्कल ऐसे भी पास करेगा, एक सर्कल ऐसे भी पास करेगा। थोड़ी ड्राइंग गंदी है बट फिर भी समझ जाओ, ये सब इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा। ठीक है, बट 3 गिवन पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास करेगा। इस कहने का मतलब है कि हमेशा 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। कभी भी 3 इन्फॉर्मेशन गिवन होगा। कभी भी सर्कल निकालने के लिए बोलेगा ना, तो 3 इन्फॉर्मेशन देगा वो। एक तो जी देगा, एक तो जी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन, एक एफ निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन, और सी निकालने के लिए एक इन्फॉर्मेशन। तीनों तुम वेरिएबल निकाल लोगे तो फिर हमें यूनिक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि तुम इसको ऐसे देखो, मान लो कि ऐसे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर तुम्हें बोले कि क्या ये सर्कल का इक्वेशन है, तो बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। ए जो हमारा क्या है? ए बहुत बच्चे बोलेंगे कि अगर मैं बोलूँ कि इसमें बताओ कितने वेरिएबल्स हैं,
या कितने पैरामीटर्स हैं, तो बहुत बच्चे ऐसे काउंट करेंगे, एक पैरामीटर तो ए हो गया, दूसरा पैरामीटर जी हो गया, तीसरा पैरामीटर एफ हो गया, चौथा पैरामीटर सी हो गया। तो उसमें कितने 4 पैरामीटर्स हैं। बट मैंने बोला कि कभी भी किसी भी सर्कल के जनरल इक्वेशन में 4 नहीं हो सकता, 2-3 ही पैरामीटर होता है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, सर्कल के इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, ए से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2g अपॉन ए एक्स प्लस 2f अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख लिया। अब बताओ, अगर g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया, ये हमारा दूसरा पैरामीटर हो गया और ये हमारा तीसरा पैरामीटर हो गया। c अपॉन ए को फिर से c बोल सकते हो ना। तो ये आगे बात समझ में। अब अगर इसका मैं बोलूँ कि सेंटर निकालना है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं सेंटर का कोऑर्डिनेट। एक्स का बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना उसका हाफ करेंगे, तो 2g अपॉन ए का हाफ क्या होगा, g अपॉन ए। ठीक है, पहले एक्स के कॉफिशिएंट को हाफ किया तो हमें मिल गया g अपॉन ए, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस g अपॉन ए। ये सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, जो वाई का कॉफिशिएंट है उसको हाफ किया तो 2f अपॉन ए का हाफ क्या होगा, f अपॉन ए, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया ये माइनस f अपॉन ए। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। एंड रेडियस कैसे लिखेंगे, रेडियस एक स्क्वायर रूट बनाया, पहले सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फिर सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है ना, अब कांस्टेंट टर्म सी नहीं हुआ, अब कांस्टेंट टर्म प्लस ये सी अपॉन ए है, तो कांस्टेंट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे सी अपॉन ए। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गया, याद रखना इस बात को। बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y एंड माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। बोला है कि सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालो और रेडियस निकालो। तो सेंटर कैसे, एक तो रास्ता यार जो बिल्कुल ऐसे तुम कर लो, एक्स को एक साथ रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक साथ रखा, प्लस वाई को एक साथ रखो, वाई स्क्वायर प्लस 4y। ठीक है, माइनस कांस्टेंट को अलग कर दिया, फिर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका हाफ क्या होगा -3, तो -3 का स्क्वायर करो या 3 का स्क्वायर करो, प्लस क्या कर दिया वाई स्क्वायर प्लस 4y हाफ क्या होगा +2 का स्क्वायर, प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर ऐड किया तो -3 स्क्वायर -2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया -12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर। इन सारे टर्म्स को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 9 + 4 + 12 क्या हो जाएगा 25। 25 को क्या लिख सकते हैं √5 का, 25 को क्या लिख सकते हो 5 स्क्वायर। ठीक है, बस यहाँ से ऐसे ही हमें पता चल गया x -3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस के बाद जो लिखा है x के बाद माइनस के बाद क्या लिखा है 3, और रेडियस क्या हो जाएगा y के बाद क्या, इसको तुम ऐसे लिख लो ना x -3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब y के माइनस के बाद क्या लिखा -2, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो गया -2 एंड रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस सिंपल x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर करोगे 9, -2 का स्क्वायर करोगे +4 और माइनस कांस्टेंट टर्म ऐड करना है। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देखो, अच्छा ये करने की जरूरत नहीं है, अगर हमने ऐसे किया तो रेडियस तो हमें ऐसे साफ साफ दिख गया एंड रेडियस क्या हो गया हमारा, रेडियस हो गया 5, यहाँ तो ऐसे ही दिख गया। बट अगर तुम इससे निकालना चाहते हो, मतलब डायरेक्ट निकालना चाहते हो, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, एक लाइन में आ जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट और रेडियस -12 इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले क्या करो x के का जो कॉफिशिएंट है ना -6 उसका हाफ करो तो क्या हो जाएगा -3, फिर -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 3 हो गया, सीधे सेंटर का x कोऑर्डिनेट। फिर y का कॉफिशिएंट क्या है 4,
तो उसका हाफ करो 2, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, -2 हो गया सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, मीन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। फिर रेडियस क्या होगा, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर करो 4, फिर माइनस। अब सेंटर का ये कांस्टेंट टर्म क्या है, 12 नहीं है, -12 है, तो यहाँ -12 लिखेंगे। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो गया रूट अंडर 25, ये क्या हो गया 5, रेडियस आ गया। तो ये सेंटर का हमें कोऑर्डिनेट मिल गया और ये रेडियस मिल गया। ठीक है, ये रेडियस हो गया हमारा 5। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में। बच्चों आ जाओ डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। सर्कल के डायमीटर फॉर्म में, सर्कल के डायमीटर फॉर्म का क्या मतलब है कि इसको तुम देखो ऐसे, जैसे हमारे पास एक सर्कल गिवन है, ठीक है, इसके डायमीटर के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, अब हमें ये जो अगर एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये सर्कल का क्या हो जाएगा, ये सर्कल फिक्स हो जाएगा। बिकॉज फिक्स हो जाएगा इसलिए कि तुम इसको ऐसे देखो कि अगर सर्कल का डायमीटर फिक्स है तो फिर रेडियस फिक्स है। ठीक है, रेडियस फिक्स है। अब इसमें तुम इसको ऐसे करो कि यहाँ पे तुम ऐसे देखो, रेडियस फिक्स है तो फिर क्या हो जाएगा, मान लो कि इस सर्कल का सेंटर भी फिक्स है। मान लो ये सर्कल ऐसे भी हो सकता है कि डायमीटर जो है अगर सर्कल का फिक्स है तो सर्कल फिक्स नहीं होगा, सर्कल वेरी करेगा। कब, जब उसका सेंटर भी फिक्स हो जाए। मान लो कि सेंटर को भी हमने क्या बोल दिया, सेंटर को भी फिक्स कर दिया, बोला कि ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब सर्कल फिक्स हो गया, अब यूनिक सर्कल हो गया। कैसे भी डायमीटर बनाओ सर्कल यही आएगा। अब हमें सर्कल का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, पी रैंडम पॉइंट उठा लिया x, y। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसको क्या किया कि दोनों डायमीटर का जो एंड पॉइंट है उससे हमने इसको ज्वाइन कर दिया। एक तो पॉइंट ए से ज्वाइन कर दिया और एक हमने पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया एंड पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। हमें पता है ना कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेमी सर्कल पे जो एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब स्लोप ऑफ एपी, सबसे पहले क्या बोल रहा है इस थ्योरम में, क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये x1 y1 है और दूसरा एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये बोल रहा है। और याद रखना, देखो कितना आसान है सर्कल के इक्वेशन को, कि इसमें क्या है कि तुम ऐसे देखो x माइनस जो पहला एंड पॉइंट है ना, डायमीटर का जो पहला एंड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ले लो। डायमीटर का पहला एंड पॉइंट क्या है a, x माइनस डायमीटर के पहले एंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 इंटू एक्स माइनस डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 प्लस y माइनस डायमीटर के पहले एंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट y1 उठा लिया, फिर y माइनस y2 डायमीटर के दूसरे एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 उठा लिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 कर लिया। तो ये हमारा क्या हो गया सर्कल का इक्वेशन। याद भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अब प्रूफ इसका देख लो, प्रूफ क्या है। प्रूफ है इसका स्लोप ऑफ एपी, एपी का स्लोप और स्लोप ऑफ पीबी, पीबी का स्लोप, ये क्या होगा हमारा -1 होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज ये दोनों परपेंडिकुलर है, एपी लाइन और पीबी लाइन परपेंडिकुलर है। 2 पॉइंट फॉर्म से अगर तुम स्लोप लिखोगे तो क्या होगा del y बाय del x। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, एपी के स्लोप को y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और पीबी, पीबी का स्लोप क्या होगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इसका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट -1। अब तुम क्या करो कि जो डिनोमिनेटर उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 और ये क्या हो जाएगा y माइनस y2 इज इक्वल्स टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y1 सॉरी इंटू एक्स माइनस x2 प्लस क्या मिल गया y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। बस ये हो गया प्रूफ हमारा। ये सर्कल का क्या प्रूफ हो गया, सॉरी
ये हमारा प्रूफ हो गया सर्कल का कोऑर्डिनेट, ठीक है, या कोऑर्डिनेट बोल रहा हूँ। ये हमारा प्रूफ हो गया सर्कल का इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन हो गया, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमीटर फॉर्म। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन नंबर 1। मैं बोलता हूँ फाइंड द इक्वेशन of the circle, the coordinates of the end point of whose diameter are -1, 2 and 4, -3। क्या बोल रहा है कि उस सर्कल का इक्वेशन निकालो जिसके डायमीटर का एंड पॉइंट ये दे रखा है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे। इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 क्या होता है, x माइनस x2, y माइनस y1, y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x1 x2 का काम क्या कर रहा है, x1 क्या हमारा सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट, तो क्या x1 -1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर y1 क्या हो जाएगा 2 एंड y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। बस यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा x माइनस x1 क्या हमारा -1, x माइनस x2 क्या हमारा 4 प्लस y माइनस y1 क्या हमारा 2 और y माइनस y2 क्या हमारा -3। तो क्या हो गया x प्लस 1, ये हो गया x माइनस 4, y माइनस 2 एंड y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया सर्कल का, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराबोला, ठीक है। सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो आपको मैं करवा दूंगा जब हमारा कोनिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके लास्ट में करवा दूंगा, ठीक है।